तो चलिए दोस्तों, आपका स्वागत है एमपी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो आज बढ़ते अपने प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? जूल। इसे संक्षेप में जे से दर्शाया जाता है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाकर उसे 4 मीटर विस्थापित करने पर 20 जूल कार्य होगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते, प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूरी। अतः प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 क्रॉस 10 लैम्बडा 15 मीटर। खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। बल द्रव्यमान के साथ वस्तु का एक परस्पर क्रिया है जो वस्तु के वेग को बदलने का कारण बनाता है। इसे किसी विशेष वस्तु को ढकेलने या खींचने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, चाल की एसआई इकाई क्या है? तो मीटर पर सेकंड। चाल वेलोसिटी एक भौतिक मात्रा है जो किसी वस्तु की गति को दर्शाता है। एसआई प्रणाली में इसकी गति मीटर प्रति सेकंड है। इसका अर्थ है कि वस्तु ने कितने मीटर की दूरी 1 सेकंड में तय की। यह भौतिक में गति के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते, पारसेक की इकाई क्या है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? दूरी की पार्शिक दूरी की खगोलीय इकाई है। यह 31 ट्रिलियन किलोमीटर के लगभग की होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, माप की कौन सी इकाई है जो ब्रह्मांड के विस्तार की दर की व्याख्या करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हबल नियतांक। आंसर क्या हो जाएगा? बी, हबल नियतांक, जो ब्रह्मांड के विस्तार की गति को मापता है। इसका उपयोग खगोलीय विज्ञान में ब्रह्मांड के विकास दर को समझने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ज्योतिष फ्लक्स का बी, जो किसी प्रकाश वस्त्र की कुल चमक उत्पन्न करने की क्षमता को व्यक्त करती है। जो व्यक्ति फ्लक्स को एक स्वच्छ मात्रक ल्यूमेन में व्यक्त किया जाता है। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? लक्स। ज्योति तीव्रता तो कैंडिला, ज्योति फ्लक्स तो ल्यूमेन। अगले क्वेश्चन पर बात है, पास्कल की इकाई क्या है? तो पास्कल की इकाई क्या है? दाब। इसे दैनिक हवाई दाब हेतु प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, कैंडिला का मात्रक क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज्योति तीव्रता डी। ज्योति तीव्रता कैंडिला का मात्रक है। मानक स्रोत के खुले मुख के 1 सेंटीमीटर क्षेत्रफल की ज्योति तीव्रता का 1/60वां भाग एक कैंडिला कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ऊर्जा का एसआई इकाई क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जूल। ऊर्जा का इकाई जूल ए। जूल इकाई को अंग्रेजी भौतिक विज्ञान जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नाम पर नामित किया गया। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की मापन की इकाई क्या है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की इकाई मापता तो ऐसा चुंबकीय तो इस वेबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अगला टेस्ला है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, हर्ट्ज को मापने की यूनिट क्या है? तो हर्ट्ज को मापने की हर्ट्ज आवृत्ति अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली है। इस आधार पर आवर्तन प्रति सेकंड या साइकिल प्रति से या साइकिल सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले गुणांक है। तो इसका आंसर है तरंगों की आवृत्ति। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एम्पियर। क्या हो जाएगा दोस्तों? एम्पियर। विद्युत आवेश की गति या प्रवाह में होने पर उसे विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। 1 कूलम प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित विद्युत आवेश को 1 एम्पियर धारा कहेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डायोप्टर बी। किसी लेंस की फोकस दूरी एफ मीटर हो तो उसकी प्रकाशीय शक्ति 1/f डायोप्टर होगी। उत्तल लेंस के लिए डायोप्टर धनात्मक होता है और अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक होता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? डेसिबल डी। चाल की क्या होती है? मीटर पर सेकंड। विद्युत की क्या होती है? किलोवाट घंटा।
और जहाज की गति नोट द्वारा मापी जाती है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, विद्युत आवेश की इकाई क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कूलम, सी। जो 1 एम्पीयर की धारा के एक सेकंड तक प्रवाहित होने पर उत्पन्न होता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से तापमान की इकाई क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केल्विन, बी, केल्विन। केल्विन तापमान पैमाने को उष्मागति ताप पैमाने के रूप में भी जाना जाता है। इस पैमाने पर मापा तापमान के में होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 किलो वाट। आंसर क्या हो जाएगा? 1 किलो घंटा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, किलोवाट घंटा, सी। आंसर क्या है? सी। अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो की तरफ। जय हिंद।